मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में ब्रिटिश संसद कॉमन सभा के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता डायसी ने ब्रिटिश संसद के बारे में लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप में इतने शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को ही अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सिद्धांत ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वह जेम्स जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जिस ढंग से पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायालय उसके द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते, वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकते हैं। मैरियट ने संसद की संप्रभुता के संबंध में लिखा है कि ब्रिटिश संसद में प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है, इसकी शक्ति असीमित है। यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। सर एडवर्ड कोक ने लिखा है, संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है, इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च संप्रभु है। इसके दो अर्थ है, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले से तात्पर्य यह है कि संसद पूरे देश के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथ में है। दूसरे से आशय यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को कहीं भी कोई न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। ग्रेट ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता का यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान न्यायिक समीक्षा नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और यदि वह संविधान की भावना के विपरीत है तब ऐसा कानून रद्द कर दिया जाता है। ऐसी शक्ति इंग्लैंड के किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। डायसी ने कहा है, संसद की संप्रभुता कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। डी लॉम्से लिखता है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। संसद की संप्रभुता के तीन पहलू हैं। ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संसद न बना सकती हो। ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। वह राजगद्दी के उत्तराधिकारी को निश्चित कर सकती है। नए प्रदेशों को इंग्लैंड में मिला सकती है। अधीन देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। सम्राट को गद्दी से उतार सकती है। स्वयं अपना जीवन काल बढ़ा सकती है इत्यादि से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सामुद्रिक आदि सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। नंबर 2, संसद संविधान में कोई संशोधन कर सकती है। संसद न केवल साधारण विधियां ही निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है, वरन संवैधानिक विधियां भी बना सकती है। वह संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है। वह पूरी शासन प्रणाली को बदल सकती है। उदाहरणार्थ, यदि वह चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र घोषित कर सकती है, स्थापित कर सकती है। वह लॉर्ड सभा को समाप्त कर सकती है। संसद की विधियां सर्वोच्च है, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। संसद के द्वारा पारित कानून सर्वोच्च है। इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध या प्रभावशून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वह अनैतिक, अतार्किक, गैर कानूनी मालूम पड़े। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से संप्रभु। संसदीय प्रभुसत्ता पर सीमाएं। वर्तमान समय में संसद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त ह्रास हुआ है। संसद कैबिनेट के हाथ में कठपुतली बनती जा रही है। संसद की संप्रभुता केवल कानूनी पहली बन गई है, वह एक रबड़ के तुल्य बनती जा रही है। रैमजे मोर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद को भंग कर सकती है। कानून संसद द्वारा नहीं बनाए जाते, अपितु
कैबिनेट के नेतृत्व में बनते हैं। कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट पारित करवा लेती है। संक्षेप में ब्रिटेन में संसद की शक्तियों के हास्य के निम्नलिखित कारण हैं। व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। व्यक्तिवाद ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है। एक राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। राज्य अधिक से अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगा है। फलस्वरूप देश का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथ में आ गया है। नंबर 2, विस्तृत चुनाव क्षेत्र। इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत है। अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन में बंधे रहना पड़ता है। इसलिए संसद के सदस्य अपने स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। संसद सदस्यों को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार मतदान करना पड़ता है। नंबर 3, प्रदत्त विधायन। संसद की शक्ति के ह्रास का एक अन्य कारण प्रदत्त विधायन है। आज संसद द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं उनका स्वरूप अस्थिपंजर के समान होता है। उनमें नियमों की एक मोटी रूपरेखा होती है। व्यापक अस्थिपंजर को विभागीय आदेश जारी करके रक्त मांस प्रदान करना संबंधित विभागों का कार्य है। इसी को प्रदत्त विधायन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा ने मंत्रिमंडल की शक्तियों में बहुत वृद्धि कर दी है। इससे भी संसद की शक्तियों को बहुत धक्का पहुंचा है। वित्तीय नियंत्रण में ह्रास। मंत्रिमंडल ही वार्षिक बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है। नियम यह है कि सदन बजट को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में वह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इससे संसद की स्थिति संकट हो गई है। संसद की प्रक्रिया। संसद में विधेयक पेश होते हैं, उनमें से अधिकतर सरकारी विधेयक होते हैं। सदन का अधिकतर समय उन्हीं पर विचार करने में लग जाता है। निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन के पास कम समय रहता है। कंगारू समापन, गिलोटिन समापन इत्यादि के द्वारा सदन में शीघ्र वाद विवाद समाप्त किया जा सकता है। इससे निजी सदस्य की वाद विवाद की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचा और क्योंकि उसको सब बोलने के लिए थोड़ा समय मिलता है। इस प्रकार वर्तमान में संसद की शक्ति पर्याप्त कम हुई है। जेनिंग्स ने लिखा है, अब व्यक्तिवाद के युग का अंत हो चुका है। आजकल प्रत्येक सरकार ऐसे विधेयक पेश करती है जिनको ग्लैडस्टोन तथा डिज़रायली समाजवादी बतलाते हैं। इनमें कॉबडेन और मिल को दुख होता है। संसद की शक्तियों के ह्रास होने से उसका संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है। संसद की संप्रभुता शक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध है। जनमत। संसद का निम्न सदन कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसी स्थिति में संसद द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी विधि के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। जनमत के उल्लंघन का अर्थ संसद के लिए आत्मघात के तुल्य होता है। नैतिक बंधन। संसद अपनी वैधानिक संप्रभुता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो। परंपराएं। ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संसद के द्वारा ऐसी कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो सुस्थापित परंपराओं के प्रतिकूल हो। यदि ऐसा किया गया तो जनता संसद के विरुद्ध हो जाएगी। यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती तथा संसद कानून द्वारा उसमें रद्दबदल कर सकती है। कानून का शासन। ब्रिटिश संसद कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि संसद विधि के शासन का जो ब्रिटिश संसद पद्धति का मूलाधार है उल्लंघन करती तो गंभीर जन प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद को प्रमुख सत्ता सीमित हो जाती है। जिस कानून को सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी है उसे ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है तथा ब्रिटिश सम्राट अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किन्हीं नियमों का निर्माण नहीं कर सकते। उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इंग्लैंड की संसद कानूनी दृष्टि से भले ही संप्रभु है किंतु व्यवहार में उसकी संप्रभुता सीमित है। यह ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के मध्य एक अंतर है। सिद्धांत में ब्रिटिश संसद संप्रभु परंतु व्यवहार में नहीं। ब्रिटिश संसद की वास्तविक स्थिति। ब्रिटिश संसद प्रस्तुत है। ब्रिटेन में संसद देश और राजनीति का केंद्र है। संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं। न्यायालय संसद के निर्णयों के पुनरावलोकन नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन में संसद का अभिन्न संबंध केंद्रीय शासन यंत्र के संचालन में इसका हाथ इत्यादि बातों ने हमें एक अद्वितीय स्थिति प्रदान की। कॉमन सभा की रचना एवं संगठन। कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य। विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन।
कॉमन सभा तथा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की तुलना। वस्तुतः कॉमन सभा एक ब्रिटिश संसद है। जैसा कि रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा था, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो यह लोक सदन कॉमन सभा से परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है। न्यूमैन के शब्दों में संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। सिडनी लॉ के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली, सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। लोक सदन की शक्ति और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन ही संसद का पर्याय बन गई है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सभा की रचना और संगठन। इस समय कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 659 है। सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों के अनुसार यह सदस्य संख्या 630 थी। 1983 में ब्रिटिश कॉमन सभा की सदस्य संख्या 659 है। 1997 में कॉमन सभा के असंख्य चुनाव में निर्वाचित 668 सदस्यों में से 529 इंग्लैंड से, 72 स्कॉटलैंड से, 40 वेल्स से और 18 उत्तरी आयरलैंड से कॉमन सभा में पहुंचे। ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष से प्रत्येक नारी को वोट देने का अधिकार है। ब्रिटेन में पूर्व में कुछ बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किंतु सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य कर दिए गए। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया गया। सदस्यता के लिए योग्यता, अयोग्यता। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। उसमें निम्नलिखित योग्यताएं हैं। इंग्लैंड का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर, उसका नाम मतदाता सूची में हो, देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। निम्नलिखित व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते: जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो, जो विदेशी हो, जो नाबालिग हो, जो पादरी, नगरों के मेयर, काउंटियों के शेरिफ हो, जो शासकीय कर्मचारी हो, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित हो। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। जिस तरह की प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी कॉमन सभा को शीघ्र भंग कर सकती है, नए चुनाव करवा सकती है। प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। वह अपना जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता है। कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार है: उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों के अतिरिक्त बिना किराया के रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे सदन उसे दंड दे सकता है। सदन किसी सदस्य की अनर्हता के विषय में निर्णय दे सकता है। इस आधार पर चुनाव रद्द कर सकता है। वेतन। कॉमन सभा के सदस्यों को 47,008 वेतन दिया जाता है। लोक सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, किंतु लोक सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए कतिपय भत्ते दिए जाते हैं। सदन का अधिवेशन। कॉमन सभा का अधिवेशन लोक सभा के साथ ही आरंभ होता है। ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 चाहिए। पदाधिकारी। कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष है। वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। वह अध्यक्ष के साथ ही वह एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अतिरिक्त सदन के अन्य पदाधिकारी है: साधन समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सार्जेंट एट आर्म्स, संदेश वाहक आदि। अप्रैल 1992 के आम चुनाव। कॉमन सभा की दलीय स्थिति। 1992 में ब्रिटिश कॉमन सभा के चुनाव संपन्न हुए। उसी चुनाव परिणाम पर संसदीय दल को 336, सामरिक दल को 271, उदार दल को 20 और अन्य दलों को 23 स्थान प्राप्त हुए। अनुदार दल ने चौथी बार लगातार विजय प्राप्त की, यद्यपि इस बार उसके बहुमत में कमी आई है।